This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अभी तक अपना इन्वर्टर का ब्रांड सेलेक्ट नहीं किया एंड यू आर ओपन फॉर सिलेक्शन, तो कौन से ऐसे फीचर्स आपके अपने ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स के अंदर होने चाहिए जिनके साथ पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स की इंटीग्रेशन ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी आईसीएसएस इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। ऐसे इन्वर्टर जो कि प्रोविजन दें कि पीवी जेनसेट कंट्रोलर एट द सेम टाइम उसको डिस्पैच की कमांड्स भी सेंड कर सके सोलर के इन्वर्टर को, और साथ ही में जो इन्वर्टर या इन्वर्टर्स का जो डाटा है वो अपने जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है या सोलर जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया इन्वर्टर उसके पोर्टल पे या उसके मोबाइल ऐप पे भी डाटा जाता रहे। कुछ इन्वर्टर ब्रांड ऐसे हैं जो कि जिनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके अंदर ये वाली प्रोविजन नहीं होती। तो मजबूरी क्या होती है कि भाई या तो आप पीवी जेनसेट कंट्रोलर लगा लो अपना, या फिर आप जो है वो सिर्फ मॉनिटरिंग ले लो और पीवी जेनसेट कंट्रोलर ना लगाओ। अच्छा, इसी तरीके से वेदर स्टेशन की इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए। कोई ऐसा मेथड भी हो कि वेदर स्टेशन भी इंटीग्रेट हो सके, क्योंकि जब आप अपने पोर्टल के ऊपर सोलर इन्वर्टर के देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको सिर्फ जनरेशन देख लेना कि अच्छा फलाने टाइम पे इतने किलोवाट बन रहे थे, ये इनफ नहीं होता। ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे इरेडिएशन अवेलेबल कितनी थी, या उस टाइम पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या चल रहा था, या पैनल का टेम्परेचर क्या चल रहा था। इस तरह की चीज़ें भी जाननी ज़रूरी होती हैं। ये प्रोविजन भी होनी चाहिए कि जी पावर सेंसर एक लग जाए जो कि लोड मॉनिटरिंग के मकसद में इस्तेमाल हो, कि ठीक है जब तक ग्रिड चल रही है तो पता लगे जी साइट के ऊपर, वहाँ से पता लग रहा होता है कि साइट के ऊपर उस टाइम पे लोड कितना था और ग्रिड के रेफरेंस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुआ, ये तमाम कुछ एक सिंगल पोर्टल पे मिल जाए। तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, और स्टिल मैंने कहा कि कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, फिर क्लस्टर कंट्रोलर्स यानी कि अक्सर जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो दे रहे होते हैं, जैसे हुआवे सनग्रो SMA, हुआवे देता है स्मार्ट लॉगर 3000, सनग्रो देता है कॉम 100 देता है, ये जिसको लॉगर 1000B भी लोग कहते हैं, और SMA जो है वो डाटा मैनेजर देता है। अब इन तमाम के अंदर एक कॉमन बात है कि ईथरनेट इंटरफेस उन्होंने दी हुई है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे जिनके अंदर लोकल पोर्ट अलग से उन्होंने दी हुई है लैन के लिए, और वैन के लिए पोर्ट अलग से दी हुई है। तो नॉट अ मस्ट हैव, कम से कम एक पोर्ट भी अगर हो तो गुजारा चलता है, दो हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत अहम चीज़ कि कोई भी इन्वर्टर ब्रांड जो कि पब्लिकली अपनी इंटरफेसिंग को शेयर करे, या पब्लिकली ना करे तो एटलीस्ट ऑन रिक्वेस्ट अपनी इन्वर्टर्स की इंटरफेसिंग को शेयर करे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्मवेयर के अपग्रेड्स चेंज होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी मज़ीद एडवांस होती जा रही है, बड़े से इन्वर्टर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। तो अगर उनकी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अगर ओपन नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो इंटरफेसिंग भी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, SMA आप ले लें, हुआवे ले लें, सनग्रो ले लें, एक एक चीज़ उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको हमेशा मिलेगी। यही बात आप और अक्सर बड़े ब्रांड्स के बारे में नहीं कर सकते। अच्छा, वेदर स्टेशन का जो डाटा है और पावर सेंसर का डाटा है वो ना सिर्फ उसके क्लस्टर कंट्रोलर में जाए उस इन्वर्टर ब्रांड के, बल्कि वो थर्ड पार्टी एक्सेस भी हो किसी प्रोटोकॉल के ऊपर कि उसके अंदर भी डाटा चले जाए, ताकि उसको स्काडा से या कोई और मॉनिटरिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करना है तो वो भी पॉसिबल हो। ग्रेडियंट कंट्रोल होना चाहिए कि जी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, या पावर फैक्टर, उसका कंट्रोल जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैसे रिएक्ट करेगा, फास्ट रैम्प, स्लो रैम्प, इस तरह का कंट्रोल भी अवेलेबल होना चाहिए। ये भी मस्ट हैव है। फिर एक बहुत अहम चीज़ कि जी कम्युनिकेशन डिस्कनेक्शन फेल सेफ जो है, कि भाई अगर इन्वर्टर्स का जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है अपने क्लस्टर कंट्रोलर के साथ तो तब भी सेफ्टी लग जाए। ये एक बहुत अहम फीचर है। इसके कुछ वे अराउंड्स होते हैं, पर वो वर्स्ट केस सिनारियोज के अंदर फिर हम जो है ना सिनारियो टू सिनारियो पर एडवाइस कर रहे होते हैं सोलर EPCs को। फिर क्लस्टर कंट्रोलर्स के इटसेल्फ अगर उनका किसी भी कंट्रोल सिस्टम के साथ जो है वो डिस्कनेक्शन हो जाता है, उनकी कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर वो भी अपनी सेफ्टी लगा लें।
और ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएं अगर मसला हल हो जाए तो। और अगर किसी वजह से आपने ये इन्वर्टर नहीं, आप कोई और इन्वर्टर पहले से लगा चुके हैं जिनमें ये वाली प्रोविजंस नहीं हैं, तो आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आपको उस लिहाज से टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज आपको एडवाइस कर सकते हैं कि व्हाट कैन यू डू इन दैट रिगार्ड्स। और ऐसे तमाम इन्वर्टर ब्रांड्स जो कि जिनके पास अभी पीवी जेनसेट की प्रोविजन नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम उनको हाईली वेलकम करते हैं कि ठीक है जी, आप हमारे साथ आएँ, विल लियाइज विद यू, और हम आपके इन्वर्टर्स को भी इंटीग्रेट कर लेंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि हम लोग इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर बाइस्ड नहीं हैं। मतलब ये कि इन्वर्टर ब्रांड कौन सा है, उसके क्या फीचर्स हैं या नहीं है, ख़ास करके पीवी जेनसेट के स्कोप के अंदर वो बहुत क्लियरली हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, उसमें कुछ भी छुपाते नहीं हैं। अच्छे फीचर्स हैं तो बताएंगे अच्छे फीचर्स हैं, और अगर किसी किस्म की शॉर्ट कमिंग्स हैं तो क्लियरली बताएंगे कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। बट वी आर ऑलवेज ओपन टू इंटीग्रेट, खास करके कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी इन्वर्टर्स आने होते हैं, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि उनको इंटीग्रेट कर लिया जाए। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं, जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जेनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जेनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें, और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है। ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों, या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।